चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 2,55,45,198। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा क्रम है? तो याद रखिएगा, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की दृष्टि में देश में कौन सा क्रम है? ऑप्शन बी 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 2.11%। याद रखिएगा। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है जनसंख्या का? तो 2.11%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो 33 जिलों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन डी गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, 2000 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है जांजगीर चांपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नारायणपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 22.61%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन बी 991। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 70.28%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 80.27%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 60.24%। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पुरुष का पूछा है, यहाँ महिला का पूछा है। याद रखिएगा। ठीक है। और ओवरऑल साक्षरता दर बोलेगा तो कितना है? 70.28%। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बीजापुर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दलपत राव। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ए गुंडाधुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का गांधी किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मनकूराम सोढ़ी जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है हनुमान सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पराशुराम सोनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिम्बाजी भोसले। ठीक है। याद रखिएगा, भास्कर पंत जी ने सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन अगर बोलेगा प्रथम शासक किसे बनाया था तो याद रखिएगा बिम्बाजी भोसले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कैप्टन एडमंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चार्ल्स सी एलियट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वह अधीक्षक जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कैप्टन एगेन्यू। याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई एग्जाम में पूछ चुका है। याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कृष्णाराव अप्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के कारण हल्बा विद्रोह किस सन में हुआ? ठीक है, हल्बा विद्रोह बोला है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1774। अगला क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अजमेर सिंह। याद रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट विद्रोह जिसका प्रतीक क्या है, धावड़ा वृक्ष की टहनी था, किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1825 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है गेन सिंह, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट के जमींदार गेन सिंह को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 20 जनवरी 1825 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बढ़े हुए कर के विरोध में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1842 से 1854 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी दलगंजन सिंह, याद रखेगा। ठीक है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को अच्छे से याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरबली प्रथा समाप्ति के विरोध में मारिया या मेड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1842 से 1863 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मारिया या मेड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हिडमा माझी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु कोई विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1859 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है नागुरदौला, याद रखिएगा। ठीक है। नागुरदौला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुड़िया या मुरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1876 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है झाड़ा सिर है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? ऑप्शन है गोपीनाथ कपड़दार, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1910 का बस्तर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? अगला क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गुंडाधुर, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1741 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सूबेदार के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी केशव गोविंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शायर किस कर से संबंधित था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आयात निर्यात कर से। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कम्बिजदार सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान में 1857 में विद्रोह नहीं हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रायपुर में। ठीक है। बाकी 3 जगह संबलपुर, उदयपुर और सोनाखंड में विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला मासिक अखबार जो सन 1900 में कौन सा था, जिसका संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मित्र, याद रखिएगा। पहला मासिक अखबार पूछा। ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1900 में। संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक अखबार कौन सा था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी महाकौशल। ठीक है। यहाँ प्रथम दैनिक अखबार पूछा, पीछे क्या पूछा था? प्रथम पहला मासिक अखबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम या लिंगागिरी विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1856, याद रखिएगा। ठीक है। जो लिंगागिरी विद्रोह है उसे क्या कहते थे? बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी धुरवाराम माड़िया। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में क्या क्रम है? तो याद रखिएगा पहले जो अपना देश में क्रम था छत्तीसगढ़ का वो 10वां था। जब 2019 में जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में बना, तो याद रखिएगा अभी हमारा क्रम कितना है? 9वां, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4.11%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 33 जिले, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित 29वां जिला मोहला मानपुर चौकी का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 30वां जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन डी 3 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 3 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 9 सितंबर 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित 33वां जिला शक्ति का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 9 सितंबर 2022। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो टोटल नवीनतम 5 जिले गठित हो गए, जिसके कारण अभी टोटल जिले कितने हो गए? 33 जिले। तो याद रखिएगा, अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोरबा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है। यहाँ आरा लिखाना मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान तहसीलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 227। याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन है 146। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 सितंबर 2001। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, अशोक स्तंभ दिख रहा है, धान की सुनहरी बाली दिख रहा है, सत्यमेव जयते दिख रहा है। याद रखिएगा, साल वृक्ष शामिल है। ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी साल वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है WH शाहू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दिनेश नंदन सहाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक अर्थात क्या? DGP। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिए कौन है? ऑप्शन है मोहन शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टान से निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सामरी पाट। ठीक है, सबसे ऊंचा बोला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाट कौन सा है? देखिए, उसके पहले ऊंचा पूछा था, यहाँ सबसे बड़ा और लंबा पाट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जशपुर पाट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चांग बघार देवगढ़ पहाड़ी है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है सूरजपुर। अगला क्वेश्चन है, सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गौरलाटा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो गौरलाटा की चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 1225 मीटर। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बस्तर। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बीजापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदराज पहाड़ी स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कांकेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है लोरो घाटी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी। सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टी का मिश्रण है? सही आंसर है ऑप्शन है लाल पीली और काली मिट्टी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाटा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाटा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है खारून नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीलागल खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन डी शिवनाथ नदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील की पहाड़ियों में हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तांदुला नदी का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है माडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है जो किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है महानदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है खुर्जा की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है महानदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देखिए जो ये नदी है पूछा मैंने, या जो भी मैंने पर्यटन स्थल पूछ रहा हूँ, इस सब का मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया है। ठीक है। आप उसको जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक क्विक रिविज़न के लिए है, मैं नहीं बोल सकता एज इट इज़ है क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जो टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया आप उसको जाके देखेंगे तो आपको कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि उसमें से एक ना एक जरूर पूछेगा। इसमें भी मैं इस कारण ऐसा बना दे रहा हूँ ताकि आपका क्विक रिविज़न हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रहासिनी देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है इंद्रावती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदी के संगम पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है डंकनी और शंखनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंद्रावती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर कालाहांडी की पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन है इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने के कारण किस नदी का जल लाल रक्ताब रंग का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंखनी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हसदो नदी पर। अगला क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन है रिहन नदी पर। अगला क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मुनगा बहार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है रानीदा और राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जशपुर जिले में। ठीक है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारे मैं इसके लगभग 5-6 पार्ट कोशिश करूँगा कम से कम दिनों में लाने की कोशिश करूँ। ठीक है। इसमें हिस्ट्री जनजाति संबंधित कई सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करूँगा कि आप टॉपिक वाइज भी देखिए, जो मेरे इसमें टॉपिक वाइज वीडियो डले उसको आप देखिए, चाहे जनजाति हो, नदी हो, जलप्रपात हो, या और भी जितने भी टॉपिक मैं बहुत सारे डाल चुका, अभ्यारण्य से डाल चुका हूँ, तो उसको आप देखेंगे तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन रहेगा। ठीक है। जो आप लगभग प्रो पढ़ लिए होंगे तो ओवरव्यू टाइप का है। ठीक है। इसमें मैं नहीं बोल सकता कि एज इट इज़ क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांकेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी काजीरंगा। तो याद रखिएगा जो काजीरंगा है वो कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन डी काजीरंगा असम में। ठीक है। बाकी जो 3 है ए बी सी गुरु घासीदास, कांकेर घाटी, इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है उदयंती, ऑप्शन बी गुरु घासीदास, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी कांकेर घाटी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन सी इंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन डी सी 1978, ऑप्शन डी 1983। तो याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 1978 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कांकेर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बस्तर। तो याद रखिएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1358 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1560 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1458 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर गुजरती है? ऑप्शन है इंद्रावती, ऑप्शन बी कोटरी, ऑप्शन सी शबरी, ऑप्शन डी नारंगी। देखिए नाम से स्पष्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बोला है तो कौन सी नदी होकर गुजरेगी? ऑप्शन है इंद्रावती नदी। ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान मिस प्रिंट हो गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला? ऑप्शन है 1987, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1983। तो याद रखिएगा जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है उसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब मिला? ऑप्शन डी 1983 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी उदयंती। तो याद रखिएगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 1458 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1441 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1458 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है कितना है? ऑप्शन बी 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1981 में स्थापित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2000। तो याद रखिएगा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? ऑप्शन बी 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से 2 जिले में विस्तृत है? ठीक है। ऑप्शन है कोरिया व सूरजपुर, ऑप्शन बी सरगुजा एवं कोरबा, ऑप्शन सी रायपुर व बिलासपुर, ऑप्शन डी बीजापुर और कांकेर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कोरिया एवं सूरजपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पशु के लिए संरक्षित किया गया? ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी मोर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बाघ के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी बादलखोल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन बी कांगेर घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 500 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 600 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1981। याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1982 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो याद रखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी बस्तर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया तथा जो वर्तमान में लागू नहीं है? ठीक है। यानी एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान तो घोषित किया गया लेकिन अभी वो वर्तमान में लागू नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन है गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कांगेर घाटी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी गोमर्दा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कांगेर घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी? यह सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन है अचानक मार्ग, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। इसका जो सही आंसर है जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य या जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन डी सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का जो स्थापना वर्ष है वह ऑप्शन है 1974। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 565 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 575 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 580 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो सीता नदी जो वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी धमतरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? ऑप्शन है सोडूर, ऑप्शन बी अर्जुनी, ऑप्शन सी रविशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? तो ऑप्शन है सोडूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 608 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 665 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 610 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 580 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन ए 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो याद रखिएगा तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 1978। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो याद रखिएगा जो तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सूरजपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए उदयंती, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन सी बादलखोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 208 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन में 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। ठीक है। तो याद रखिएगा जो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है वो है ऑप्शन है 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी रायपुर। तो याद रखिएगा जो बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जशपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य नवीनतम गठित जिला सारंगढ़ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उदयंती, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। जो गोमर्दा है वो पहले रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, अभी हाल ही में गठित हुए 5 नवीनतम जिले में जिसमें सारंगढ़ जो है उसके अंतर्गत अभी आता है। याद रखिएगा। ठीक है। गोमर्दा। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 1975। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 278 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है कितना है? ऑप्शन है 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जिसमें 2 वन्य जीव अभ्यारण्य पामेड़ व भैरमगढ़ स्थित है? ऑप्शन है जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी बीजापुर। तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ का वह जिला जिसमें 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से? पामेड़ व भैरमगढ़। कौन सा है? ऑप्शन डी बीजापुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखेगा पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 139 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 145 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 280 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? देखिए मैंने आपको पामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष नहीं बताया, तो याद रखिएगा जो भैरमगढ़ है पामगढ़ है उनका स्थापना वर्ष सेम है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो याद रखिएगा भैरमगढ़ व पामगढ़ का जो स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन बी 1983। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य जिसके मध्य से मनियारी नदी गुजरती है तथा जो मुंगेली जिले में स्थित है? ऑप्शन है अचानकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अचानकमार। ठीक है। याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1981। तो अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 551 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अचानक मार, ऑप्शन बी गुमरदा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अचानक मार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है अचानक मार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी भोरमदेव। तो देखें, हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे नवीनतम अभ्यारण्य, हमने सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य कौन सा पढ़ा था? सीता नदी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पूछा सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कब? जो 2001 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। कौन सा है? ऑप्शन डी भोरमदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 265 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 552 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? ऑप्शन है चाणकमार, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अचानकमार में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन भैंसे पाए जाते हैं? ऑप्शन है उदयंती, ऑप्शन बी गोमर्दा, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन भैंसे कहाँ पर रहते हैं? ऑप्शन है उदयंती वन अभ्यारण्य में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक नील गाय पाए जाते हैं? ऑप्शन है सेमरसोत, ऑप्शन बी तमोर पिंगला, ऑप्शन सी बादलखोल, ऑप्शन डी सीता नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी तमोर पिंगला में, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक नील गाय कहाँ पाए जाते हैं? तमोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, सीरी वेपम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में वन एवं उनके प्रकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम आर्थिक समीक्षा जो 2022 से उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे और साथ ही जो ISFR की रिपोर्ट जो आई है 2021 की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको तुलना करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दूसरा बात, इसमें आर्थिक समीक्षा दिया मतलब ये नहीं कि अभी मैं एक वीडियो आर्थिक समीक्षा की नहीं है गया, अभी आर्थिक सर्वेक्षण की भी 1-2 दिन में पूरा आंकड़े यानी जितना हो सकता है एकदम परफेक्ट आंकड़े के अकॉर्डिंग उसकी भी वीडियो लाऊंगा मैं जल्दी, और हो सकता है अभी 1-2 दिन में करंट अफेयर की बहुत बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें लगभग आपका पूरा 7 से 8 महीने का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है बोला। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अकॉर्डिंग पढ़ा था। ठीक है, अभी क्या पूछा है? ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना बोला है? तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 55,716.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड को याद रखिएगा, जब आपसे सिंपल पूछे ISFR 2021 के अनुसार वह छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है तो 55,716 वर्ग किलोमीटर, इसी को लेना है। ठीक है, 0.6 लगा दीजिएगा, यानी 0.6 है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? जो छत्तीसगढ़ सरकार उनको देती है। ठीक है, और ये जो रहता है ये उन लोग खुद से नोट किए रहता है। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से या जिस भी माध्यम से उन लोग खुद नोट किए रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये अगर आपसे वर्ड यूज कर दे इसमें कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कौन देता है? छत्तीसगढ़ सरकार देती है। ठीक है, ISFR को, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वर्ड यूज कर दे तो सही आंसर क्या लीजिएगा? ऑप्शन ए को। ठीक है, याद रखिएगा। और सिंपल जब पूछे, सिर्फ इतना पूछे ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है तो ऑप्शन नंबर डी लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 44.2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार, ISFR का मतलब आपको बता चुका हूँ, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पढ़े, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ISFR के अकॉर्डिंग। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 41.21%, याद रखिएगा। ठीक है, समीक्षा 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन से स्थान पर है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 4th स्थान पर। ठीक है, ISFR रिपोर्ट और आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट दोनों को आप ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार याद रखिएगा चतुर्थ स्थान पर है। अगर ISFR क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछेगा तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा तृतीय स्थान है, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन आवरण की दृष्टि से देश में कौन से स्थान पर है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तृतीय स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन आवरण की दृष्टि से देश में क्या स्थान है? तो याद रखेगा ISFR 2021 के अनुसार भी वन आवरण में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का? तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कुल वन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 43.13%। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन कुल वन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 40.22%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वन कुल वन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 16.65%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 जुलाई 2001। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस जिले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जशपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रजाति बहुलता के आधार पर कौन सा वन अधिक विस्तृत है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मिश्रित वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में मिश्रित वन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 43.52%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 40.56%। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत में सागौन वन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 9.42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोला है छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का हरा सोना किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तेंदुपत्ता। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ का बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए साल को। ठीक है, सालवन को। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बस्तर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए खुरसेल घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का स्थापना वर्ष क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1 मई 2001। क्वेश्चन है प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रायपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन परियोजना मंडल है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 9। ठीक है, अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त सबसे बड़ा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिलासपुर वन वृत्त। ठीक है, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।